जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये बात कोई प्रत्यक्ष तौर पर माने या ना माने, लेकिन एक बात तो है कि जिस प्रकार से काबुल के ऊपर तालिबान ने 15 अगस्त को कब्जा किया है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का भी रहा है। उसी पाकिस्तान का जिसको मतलब अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल था। ऐसे में जब अमेरिका को ये समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो उसका दिमाग तो ख़राब होना ही था। जहाँ पर अमेरिका के कई ट्रिलियंस डॉलर खर्च हो गए, वहाँ पर पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत दे जाए तो सीधी सी बात है भाई, किसी भी देश को ख़राब लगेगा ही। और पाकिस्तान तो वैसे भी अपने आप में ही एक टूटा हुआ देश है, और उस देश को अपनी इन हरकतों से बाज अगर अभी भी नहीं आना है तो आगे बढ़ने और आप पूरी दुनिया से उसके बारे में जो समर्थन की हम बात करते हैं उसके बारे में आप पता नहीं वो कैसे ही बात कर सकता है। अफगानिस्तान के ढहने और अमेरिका की शर्मनाक वापसी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। इसका सामरिक समुदाय और अमेरिकी सांसद पाकिस्तान को दंडित करने की मांग कर रहा है। इनका दृढ़ विश्वास है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में विश्वासघात किया है। 2008 से 2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसैन हक्कानी ने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में बताते हुए कहा कि अमेरिकियों का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा तालिबान को दिए गए समर्थन की वजह से ही अफगानिस्तान में अमेरिकी प्रतिष्ठा चकनाचूर हुई है। इसके मुख्य कारणों में से एक है कि ये पाकिस्तान में तालिबान को अभेद्य अभयारण्य मिल गया था, मतलब वो लोग वहाँ पर रह पाते थे। यहाँ ये उल्लेख करना भी जरूरी है कि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के 6 महीने बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात नहीं की है। एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में सेवानिवृत्ति जनरल और राजनयिकों की मीटिंग ये चिंता जाहिर करी कि पाकिस्तान को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। वो आगे कहते हैं कि हाल के इतिहास में अमेरिका को हुए सबसे चौंकाने वाले नुकसान का ही नतीजा है कि बाइडेन ने इस्लामाबाद से मुंह फेर लिया है। वे कहते हैं कि अमेरिकी सैनिक लौट आए हैं। ऐसे में रणनीतिक विवेक ये कहता है कि बाइडेन प्रशासन को पाकिस्तान के जनरल राजनयिकों की वादा खिलाफी के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए, और पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए बाइडेन प्रशासन पर अभूतपूर्व दबाव भी है। बीते हफ्ते इस मुद्दे पर अमेरिकी सांसद ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को घेरा था। इस दौरान ब्लिंकन सांसदों को इस बात पर सहमत हुए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध रही है और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा करेगा। उन्होंने माना कि पाकिस्तान ने हक्कानी के आतंकियों सहित तालिबान को पनाह दी है। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की संलिप्तता अमेरिकी हितों के खिलाफ रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान उन देशों में से एक है जिसे अमेरिका ने एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी की दर्जा दिया था। पाकिस्तान अमेरिकी द्वारा दंडित किए जाने के खतरे से अवगत है। यही कारण है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ ने वाशिंगटन से पाकिस्तान को बलि का बकरा नहीं बनाने के लिए कहा है। 2007 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय में पदस्थ शेरजान अहमदजाई ने कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को IMF, संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों से वित्तीय मदद मिलती है। इन फंडिंग को रोकना अमेरिका की प्राथमिकता हो सकती है। साथ ही अमेरिका को आतंकवादियों और तालिबान चरमपंथियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और देशों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के इतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि वह तालिबान को मान्यता दिलाने का रोड मैप बनाए। शाह ने कहा कि अगर तालिबान अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा तो उसे दुनिया में स्वीकार्यता मिलेगी। इसी तरह से वैश्विक समुदाय को समझना होगा कि विकल्प क्या है। इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। शाह ने कहा कि तालिबान को लेकर पाकिस्तान दुनिया के साथ तालमेल बैठा रहा है ताकि अफगानिस्तान में शांति आए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान के बहाने दुनिया को ब्लैकमेल करने का कोशिश किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान 20 साल बाद सत्ता में आया है और उसे देश चलाने के लिए पैसे चाहिए। विदेशी बैंकों में जमा अफगान केंद्रीय बैंक के अनुमान ने 74,000 करोड़ रुपए का फंड अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फ्रीज कर रखा है। इमरान ने ये बातें एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान एक समावेशी सरकार का गठन नहीं करता है तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान वैसे भी इमरान खान के नेतृत्व में काफ़ी ज़्यादा तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, और ऐसे में जो बड़े देश जो कि अफगानिस्तान के उत्थान में लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं सकते में है कि भाई पाकिस्तान आखिर इतना उछल क्यों रहा है, जो कि खुद की ही पजामा फटा हुआ है, ये दूसरे का सिलने में क्यों लगा हुआ है। बात दरअसल ये है कि उसका दूसरे को सिलने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस बना रहे, और कल को अगर कुछ मदद करनी पड़ मतलब अफगानिस्तान की तरफ से कोई मदद लेनी पड़ी तो मदद भी ले सके। जबकि कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें कि पाकिस्तान का झंडा फाड़ते हुए दिखे थे तालिबान के लोग। अब आप सोच सकते हैं कि तालिबान में पाकिस्तान की क्या इज्जत है। बहरहाल अब इसकी सज़ा पाकिस्तान को मिलती है या नहीं, ये हमको बाद में समझ में आ ही जाएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।